हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए संजय कुमार गोयल फ्रॉम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये वीडियो मैं लेके आया हूँ उन बच्चों के लिए जो सी ए फाउंडेशन का एग्ज़ाम अभी सितंबर में देने वाले हैं। तो नेचुरली बहुत हाई टाइम है और कुछ टिप्स मैं इसमें बताऊँगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो 13 सितंबर से आपका एग्ज़ाम चालू हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप शेड्यूल पे पढ़ाई कर रहे होंगे, तो ध्यान रखिएगा कि आप जो शेड्यूल सेट किए हैं, अगर शेड्यूल से डेविएट हो रहे हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो रहा है, तो उसका लोड नहीं लेना है। और आप अपने शेड्यूल पे जहाँ जहाँ अभी कुछ नया करने का समय आपका नहीं है, जो हो चुका है उसको बेस्ट करें। और इस वीडियो में मैं आपको एक जनरल गाइडलाइन के अलावा, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो उसके आपको गाइडलाइन दूंगा। तो देखिए, अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो स्टार्ट सॉल्विंग एमसीक्यूज। मैं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में बताता हूँ। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको अब थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना है, आपको सीधा जितने एमसीक्यूज, अगर आपने हमारी क्लास अटेंड की तो जो आपको बुक मिली है उतने ही एमसीक्यूज करने, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो उन एमसीक्यूज को आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, या फिर आप जहाँ पर भी पढ़े हैं उस एमसीक्यूज को आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। जिस एमसीक्यूज में आपको डाउट होगा उस एमसीक्यूज को आप क्या करिए, उस एमसीक्यूज को होल्ड करके आगे बढ़ जाइए। बच्चे क्या करते हैं, कोई एमसीक्यूज नहीं बनता ना, उन एमसीक्यूज में अटक जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको एक टेक्निक पे चलना है। उस टेक्निक का नाम है मेक कॉम्प्रोमाइज गो अहेड। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही उस क्वेश्चन पे आप रुकिए, मार्क कीजिए, नहीं समझ में आ रहा आगे बढ़ जाइए और मैक्सिमम कवरेज कर लीजिए। और उन एमसीक्यूज पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए जिन एमसीक्यूज में पहले से अगर आपने कोई मार्क करके रखा है। जैसे मैंने क्लास में बच्चों को एबीसी एनालिसिस करा के रखी है। जो क्वेश्चन ईजी लगते हैं ए कैटेगरी है, मॉडरेट लगते हैं बी कैटेगरी है, और जो क्वेश्चन उनको बहुत ईजी लगते हैं, मतलब टफ लगते हैं, सी कैटेगरी है। तो उन कैटेगरी पे आप जाइए जहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जो ईजी क्वेश्चन हैं बच्चों वो तो आपसे बन ही जाएगा वैसे भी। अच्छा, जिस एमसीक्यूज में आपको लगता है कि कोई एरिया ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा या फिर एक रिवीजन की आपको ज़रूरत है, तो उस केस में दोस्तों आप एक मेरा मैराथन वीडियो इसमें डला हुआ है यूट्यूब में। आप रिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स या मैराथन इकोनॉमिक्स संजय कुमार गोयल के नाम से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। आप उसमें जाइए, उसमें टाइम स्केल बना हुआ है, वहाँ से उस चैप्टर को रिवाइज कीजिए और फिर आप उस चैप्टर पे आगे बढ़िए। तो ये पॉसिबल है कि आपसे बन जाएगा। उसके बाद अपने फ्रेंड के साथ पूरे अभी एग्ज़ाम तक आप अपना एक आवर जिसके साथ आप पढ़ाई किए हैं या जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग है, तो वहाँ पर आप क्या कीजिए, फिक्स कर लीजिए अ टाइम ऑफ 1 आवर विथ योर फ्रेंड। अगर आप उस फ्रेंड के साथ ट्राई कीजिए डिस्कशन का जिसके साथ आपने कॉमन शेड्यूल पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो कॉमन शेड्यूल में पढ़ाई करने से क्या होता है, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वही चैप्टर सामने वाला पढ़ रहा है। तो उसके बाद आप एट द एंड ऑफ द डे जब उस पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे तो आपके आपस में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये हो सके तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप कीजिए, इससे एक दूसरे से एनर्जी बनी रहती है। ओके फ्रेंड्स, नाउ यहाँ पर लिखा है मैंने कि आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है जो चैप्टर अब आपको हार्ड लग रहा है, क्योंकि अब आपको नया बहुत अच्छा करने का समय नहीं है। जो कर चुके हैं उसको बहुत अच्छा करने का समय है, उसमें आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। फ्रेंड्स, अब छोटी मोटी और बातें मैं आपको बता देता हूँ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। जिसमें ये तो हो गया, आपको जहाँ रिवीजन की ज़रूरत लग रही है तो वहाँ पर वीडियो देख लीजिए आप, ठीक है। कोशिश करना वीडियो ना देखना पड़े, सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके समय में। अदर पॉइंट्स में मान के चलिए, आप एग्ज़ाम में ब्लैक इंक बॉल पेन यूज़ करना है लिखने के लिए, क्योंकि आपको मैथ्स के लिए और इकोनॉमिक्स में इसमें आपको एमसीक्यूज़ वाली तैयारी करनी है। तो एमसीक्यूज़ वाली तैयारी करनी, तो वहाँ पर जितने भी सर्कल डार्क करना है वो पेंसिल से होगा, लेकिन लिखने वाला काम सब ब्लैक पेन से होगा। इसको विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। एचबी पेंसिल यूज़ करना है। फिर इरेज़र ज़रूर ले जाना है। एक चेकलिस्ट ज़रूर बना लीजिए जो एग्ज़ाम में लेके जाना है। उसमें सबसे पहला चेकलिस्ट में आप बना लेना कि आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है। तो चेकलिस्ट में आप एडमिट कार्ड हो गया, कैलकुलेटर हो गया। मैं एक और सजेशन दूंगा, आप एक इलेक्ट्रॉल का पैकेट भी लेके जाइए, आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। कभी कभी बहुत एंजाइटी क्रिएट हो जाती है एग्ज़ाम में, तो आप उसको पानी में डाल के पी लेंगे तो बहुत आपको रिलैक्स लगेगा। एंड उसके बाद ध्यान रखिएगा, आपकी जो एमसीक्यूज़ बेस्ड एग्जाम है मैथ्स और ये, वो 4 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी आपकी। और कभी किसी एमसीक्यूज़ में 50-50 में अगर आप आते हैं कि 2 ऑप्शन तो पक्का गलत लग रहे हैं और 2 ऑप्शन में आपको डाउट है, तो ऐसे क्वेश्चन को डर के, नेगेटिव मार्किंग के डर से छोड़कर नहीं आना है। ऐसे क्वेश्चन को अपना इंटेलिजेंट गैस लगाकर टिक करके ही आना है। ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमेशा आपको बेनिफिट मिलेगा, तो इसको विशेष ध्यान रखेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और कुछ लगता है कि हमको गाइडेंस चाहिए तो ज़रूर कमेंट में डालिए, हम आपको कवरेज करेंगे, इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और एट द एंड मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप जो है कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। एक बार आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए तो उसके बाद एक्चुअली में एग्ज़ाम में नॉलेज के अलावा हमारे एक कॉन्फिडेंस की भी एग्ज़ाम होती है।
हम वहाँ पर कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते करके भी कई बार हमारा एग्ज़ाम परफॉर्मेंस गिर जाता है। ध्यान रखना, जब भी कोई पेपर आप दे के आएँ तो उसको डिस्कशन नहीं करना जब तक पूरी एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए। हम क्या करते हैं, एक पेपर हमारा बिगड़ भी जाता है थोड़ा बहुत, हमको लगता है कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया, एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको नेगेटिव मानते हैं और अगला पेपर में हम पढ़ाई नहीं करते और रिजल्ट के समय जो बिगड़ गया था पेपर, हमको लगता था बिगड़ गया है, उसमें हम पास हो जाते हैं और जो हो के बिगाड़े हैं उसमें हम फेल हो जाते हैं। इसका विशेष ध्यान रखना, जब तक लास्ट एग्ज़ाम नहीं हो जाए, जब तक पेपर किसी को डिस्कस नहीं करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सो हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब आप लगभग अपने सारे एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, आखिरी पेपर आपका बचा हुआ है बिज़नेस इकोनॉमिक्स। बिज़नेस इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी आपने संजय सर का वीडियो देख लिया, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स का पार्ट में माइक्रो लेवल पे किस तरीके से आप अप्रोच होनी चाहिए आपके एग्ज़ाम वाले दिन और एग्ज़ाम से पहले, वो सब उन्होंने आपको बता दिया। तो मैं आपको उस सब चीज़ों पे दोबारा नहीं ले जाऊँगा। तो मैं सिर्फ आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स का ये एक जो पार्ट है, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, उसमें हाउ यू शुड प्रोसीड टूवर्ड्स योर एग्जाम, उसके बारे में थोड़ा सा आपको फटाफट बता देता हूँ। जैसे कि सबसे सिंप्लीफाइड अप्रोच, आपकी तैयारी का जो अप्रोच है उसमें आपने क्वेश्चंस या चैप्टर्स की तैयारी जो करनी है किस सीक्वेंस पे करनी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको चैप्टर के सीक्वेंस दे दिया, ऑब्वियसली संजय सर ने भी आपको अपने सीक्वेंस बताए होंगे, तो मैं आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के सीक्वेंस की बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपने इस एग्जाम वाले दिन अपने सीक्वेंस की तैयारी करनी है। सबसे पहले चैप्टर 8 यानी जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट को आपने फटाफट देखना चाहिए, जिसमें डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी और मॉनेटरी पॉलिसी, इनको लेकर डिस्कशन है। अगला आता है फिर नेशनल इनकम, जो पढ़ने में सिर्फ 2 यूनिट्स देता है लेकिन आपको मार्क्स पूरे भरपूर देता है। तो आपका अगला टारगेट होना चाहिए नेशनल इनकम। पहले आप कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वो आपने तैयारी का लेवल उस सीक्वेंस पे लेना चाहिए। उसके बाद अगला टारगेट आपका होना चाहिए पब्लिक फाइनेंस, जिसमें आप चैप्टर 7 में वो सारी बातें देखते हैं पब्लिक फाइनेंस के ऊपर, तो उसकी 4 यूनिट जो हैं आपने उसको डिस्कशन में लाना चाहिए। नेक्स्ट आपने लाना चाहिए चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 जो कि आपका इंटरनेशनल ट्रेड को डील करता है, जिसमें पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन एग्जामिनेशन वेटेज के हिसाब से मार्क्स उसका बाकियों के बराबर ही है। तो नेक्स्ट सीक्वेंस में आपको 9 लाना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी जो है ये आपका आखिरी सीक्वेंस होता है। तो ये आपकी तैयारी का चैप्टर का सीक्वेंस होना चाहिए दोस्तों। एग्ज़ाम हॉल की अगर मैं बात करूँ तो आपका सॉल्विंग अप्रोच क्या होना चाहिए। अब मान के चलिए लगभग 50 एमसीक्यू इसके रहेंगे, ऑलमोस्ट 50-50 मार्क्स के आपके इकोनॉमिक्स के डिस्ट्रीब्यूशन रहेंगे। तो आपके एमसीक्यू के अप्रोच पैटर्न क्या रहेगा, तो बस मैंने आपको एक सिंपल सा प्रिसाइज एक तरीका दे दिया, 1 2 एंड देन देयर आफ्टर, करेक्ट। यानी जो मान लीजिए 50 एमसीक्यूज है जो आपने एग्जाम हॉल में सॉल्व करना है। सबसे पहले जब वो 50 एमसीक्यू आप सॉल्व करेंगे तो आप पहले एमसीक्यू पढ़ते जाइए और 50 एमसीक्यू में पहले वो एमसीक्यू देखिए जो आपको कॉन्फिडेंट है जिसमें कि इसका आंसर यही होगा, करेक्ट। यानी देयर इज ओनली वन ऑप्शन विच इज़ द आंसर, जो आपको पता है, करेक्ट। तो जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी तरीके का कोई डाउट नहीं। आपने क्वेश्चन पढ़ा, 4 ऑप्शन देखे, आप श्योर शॉट है कि इसका आंसर सी है, दैट इज द क्वेश्चन। आपने पढ़ा इसका आंसर बी है, दैट इज द क्वेश्चन। तो आप पहले ऐसे क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करते जाइए। अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और उसका आंसर आपको सोचना पड़ रहा है, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, एक पल के लिए रुक जाइए। एग्जाम हॉल में उस पर अभी सोचने का समय देने की जरूरत नहीं है। तो पहला प्रायोरिटी आपको ऐसे क्वेश्चंस को देना चाहिए जिसका एक ही ऑप्शन आपको आंसर के तौर पे आता है, करेक्ट। और लगभग ऐसे 60% क्वेश्चन होंगे जो मैं मानता हूँ। यानी अगर 50 एमसीक्यू है तो समझिए 50 का 60% 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो 30 क्वेश्चन आप पहले ऐसे फटाफट पढ़िए, सॉल्व कर लीजिए पूरे, जो आपको पढ़ने से पता है इसका आंसर ये होगा। उसके बाद 30% लगभग क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन डी भी हो सकता है, ऑप्शन डी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। मतलब 2 ऑप्शंस पे कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो अब ये जो 30% क्वेश्चन है, मतलब लगभग आप देखो तो 15 एक एमसीक्यूज, तो 12-15 एमसीक्यूज ऐसे होंगे एग्जाम हॉल में जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस में थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। अब आप उन क्वेश्चंस पे समय दीजिए, यानी ये सेकेंड स्टेज है आपका सॉल्विंग का, जिसमें आपने बीच बीच में जो क्वेश्चन छोड़े थे आप उनको सॉल्व करेंगे। तो लगभग आपका 90% आप देख रहे हैं आप सॉल्व कर लिए। उसके बाद लास्ट एरिया 10% ऐसे जो हो सकता है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स था। हमेशा बी प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द सरप्राइजेस, कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आपको सरप्राइज करेंगे, उसको देख के शॉक नहीं होना है। ये 10% के
कैटेगरी वाले क्वेश्चंस हैं, इससे आप पास या फेल डिसाइड नहीं होते, इससे आपके स्कोर कितने अच्छे होंगे या नहीं होंगे वो डिसाइड होते हैं, करेक्ट। तो वो आपका लास्ट प्रायोरिटी में रहता है, जिसमें आप सोच के समय के हिसाब से जितना आपकी प्रायोरिटीज़ ख़त्म हो गई उसके हिसाब से फिर सोच के जो बेस्ट सूटेड ऑप्शन आपको लगता है आप उसको टिक करोगे। ये सिंप्लीफाइड अप्रोच रखिए, बाकी एमसीक्यू का पेपर है, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी इस सब्जेक्ट को देने में, इसके क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने में, बट आप किस अप्रोच से जा रहे हैं बस उससे आपके नंबर्स थोड़े से प्लस माइनस होते हैं। तो ये एक बेस्ट सूटेड स्ट्रेटेजी रहेगी आपके इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस को अटेम्प्ट करने की। थैंक यू।